हमारा चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। चैप्टर का नाम क्या था? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ा था भाई? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यहाँ पे ये पार्ट को, जहां पर हमने देखा था कि प्लांट के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो एडिबल होते हैं। कोई प्लांट ऐसा है जिसके हम लोग रूट्स को खाते हैं, तो कोई प्लांट ऐसा है जिसके हम लोग स्टेम को खाते हैं। फिर हमने देखा था कि कुछ कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं ना जो क्या होता है, हम रॉ भी खा सकते हैं, यानी कच्चा भी खा सकते हैं। ठीक है। तो एक एक्टिविटी करना है हम लोगों को, जिसके थ्रू हम लोग ये क्लियर करेंगे कि फूड आइटम्स में ये कौन से फूड आइटम्स है या वो कौन से फूड आइटम्स है जिसको हम लोग रॉ खा सकते हैं। आज चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि फाउंडेशन चैम्प एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलेगा ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आप अपने फाउंडेशन के बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ऑनलाइन वीडियोस, रिकॉर्डिंग, साथ ही साथ आपको मिलेंगे डीपीएस, और क्या इसी के साथ आपको मिलेंगे क्विज के क्वेश्चन। इससे आपका फाउंडेशन का बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो ओलंपियाड का एग्जाम हो या फिर हो होमी बाबा का एग्जाम या हो किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम, आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फाउंडेशन चैम्प में इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से इनरोल कर लो। अब चलते हैं हमारी एक्टिविटीज पे कि ये एक्टिविटीज कैसे हमें प्रूव करेगा कि हम रॉ फूड आइटम्स भी खा सकते हैं या खाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखता है। थोड़ा गौर करना है यहाँ पे। स्प्राउटेड सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ फूड आइटम्स। स्प्राउटेड सीड्स, ये स्प्राउटेड सीड क्या होता है? स्प्राउटेड सीड बोलने का मतलब है अंकुरित सीड। अब देखना कभी भी चने को देखे हो, चना जो होता है ना ऐसा होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर देखना निकला हुआ मिलेगा ऐसे। ये एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जब आप उसको पानी में बहुत देर तक भिगो के रखते हो। ठीक है। तो वैसा सीड जो अंकुरित हो रहा होगा, जिसमें अंकुर निकल रही है, पार्ट दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो पार्ट निकला है ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्प्राउटेड, अंकुरित होना। ठीक है, अंकुर निकलना। ठीक है। देखते हैं एक्टिविटीज में क्या कहता है। प्रोसीड्यूर के बाद एक्टिविटीज क्या कहता है? टेक ए फ्यू स्पून ईच ऑफ ग्राम, यानी चना। अरे हाँ, चने खाते हो ना, चने। तो चने का क्या करना है, एक स्पून हम लोगों को लेना, फ्यू स्पून लेना है, यानी कुछ चनों को चम्मच से क्या करना है, कुछ चम्मच चने के लेने हैं। ठीक है। अब लेने के बाद उस चने को क्या करना है, वॉश दिस इन रनिंग वाटर। ठीक है, मतलब बहते हुए पानी में उसको क्या करना है, धोना है, यानी मतलब पानी से उसको अच्छे से धोना है उन चनों को। ठीक है। एंड देन सोक दिस सेपरेटली कलेक्टिवली इन वाटर। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको सारे चने को धोने के बाद उसको पानी में क्या कर देना है, भिंगाना है, भिगो के रखना है उसको, सोक करके रखना है उसको। ठीक है। इसके बाद कहता है लीव द कंटेनर ओवरनाइट। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, फ्यू स्पून्स लिए, किसके, चने के। अब उन चनों को क्या किया, पानी में धोया, रनिंग वाटर में उसको धोया। धोने के बाद उसको क्या किया हमने, उसको पानी में भिगो के रखा। कितनी देर तक, ओवरनाइट। पूरी रात उसको पानी में क्या किया, भिगो के रखा। एक कटोरी लिया, कटोरी में उस चने को क्या किया, पूरी रात भिगो के रखा। कहता है नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे ड्रेन आउट द वाटर। अब वो पानी जिसमें वो चने भीगे हुए हैं, उस पानी से क्या करना है, उस चने को निकाल लेना है। ठीक है। एंड रैप दिस सोप सीड इन ए वेट कॉटन क्लोथ। और फिर क्या करना है, कॉटन क्लोथ में उन भीगे हुए चनों को रखना है। ठीक है। तो फोर्थ यहां पे नंबर तक क्या एक्टिविटी बोला, सबसे पहले कहता है फ्यू स्पून ग्राम, यानी कुछ स्पून में ग्राम्स को लेना है, चनों को लेना है। दूसरा, उसको साफ करना है पानी से। तीसरा, उसको पानी में ओवरनाइट भिगो के रखना है।
फोर्थ नंबर में बोलता है फिर उस पानी में जो वो भींगे हुए हैं पूरी रात भर, उससे उस चनों को निकालना है और उसको क्या करना है, कॉटन क्लोथ में भींगे हुए, वो कॉटन क्लोथ जो थोड़ा भींगा हुआ रहेगा, लिखता है ना यहाँ पे, क्या लिखता है, वेट कॉटन क्लोथ, मतलब वो कॉटन क्लोथ क्या रहना चाहिए, भींगा हुआ रहना चाहिए। उसमें क्या करना है, उन सीड्स को रखना है जो पूरी रात भर क्या थे, पानी में भींगे हुए थे। किसके सीड्स भाई, चने के, यानी ग्राम के। ठीक है, इसके बाद कहता है सस्पेंड दिस क्लोथ फ्रॉम एनी सपोर्ट, और क्या करना है, ड्यूरिंग द डे कीप द क्लोथ वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द क्लोथ। मतलब डे के टाइम में उस कॉटन क्लोथ में जिसमें हमने चनों को रखा, उन भींगे हुए चनों से, मतलब पानी में जो भींगा हुआ चना था उससे उठाकर उन चनों को डे के टाइम में क्या करना है, जिन क्लोथ में रखा हुआ है उस कॉटन क्लोथ में, उसमें स्प्रिंकलिंग करते रहना है, पानी क्या करना है, छिड़कते रहना है। ठीक है, सबसे पहला काम, फ्यू स्पून ऑफ ग्राम लिया, चने लिए कुछ स्पून में। दूसरा, उन चनों को धोना, वॉश किया। ठीक है, क्या किया, वॉश किया। तीसरा, उन्हें भिगो के रखना ओवरनाइट, 3। ठीक है, 4, अब उन्हें उन पानी से निकालना जो ओवरनाइट भिंगा हुआ था जिस पानी में, उस पानी से निकालना और उसको किस में रखना, कॉटन क्लोथ में रखना। किसमें रखना, कॉटन क्लोथ में रखना। फिर कॉटन क्लोथ में रखने के बाद फिर क्या करने का है, ड्यूरिंग द डे कीप द क्लोथ वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द क्लोथ। मतलब दिन के टाइम में उसको क्या करना है, उस कॉटन क्लोथ में रखने के बाद पानी छिड़कते रखना है, ताकि वो जो कॉटन क्लोथ है ना वो क्या रहे, वो क्या रहे भाई, क्या रहे भाई, वेट रहे, वो क्या रहे, वेट रहे। इसलिए दिन के टाइम में उस कॉटन क्लोथ में जिसमें हमने उन सीड्स को रखा उसमें पानी क्या करते रहना है, छिड़कते रहना है। क्या कहता है, ऑब्जर्व दिस सीड्स नेक्स्ट मॉर्निंग। अब क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले सुबह को हमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें हमें क्या चेंजेस, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। देखते हैं, कहता है ऑल दीज सीड्स हैव स्टार्टेड जर्मिनेटिंग। अब वो सीड क्या करना स्टार्ट कर देंगे, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उनमें से अंकुर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, स्प्राउटेड सीड्स बोलेंगे। ठीक है, अब क्या कहता है, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन। मतलब क्या होता है, वो जो चने होते हैं, वो स्प्राउटेड चने, स्प्राउटेड सीड्स, वो क्या कर होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। क्यों जर्मिनेट होते हैं भाई, क्योंकि पानी में पहले हमने उनको भिंगा के रखा था ओवरनाइट, उसके बाद क्या हुआ था, ओवरनाइट भीगने के बाद फिर हमने उस पानी से उन्हें निकाला और कॉटन क्लोथ में रख दिया, वेट कॉटन क्लोथ में। फिर दिन भर उसमें थोड़े थोड़े पानी छिड़कते गए, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेटिंग हुआ वहां पर। और ये जो सीड्स थे ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्राउटेड सीड कहते हैं। और ये जो स्प्राउटेड सीड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। क्या होता है, इजीली डाइजेस्टेबल। और इनमें एक चीज पाया जाता है, एक न्यूट्रिएंट पाया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। क्या होता है वो, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, फिर कहता है यू में eat them as such as after boiling lightly। अब आप उसको भींगने के बाद, भिगोने के बाद भी खा सकते हो, जिसमें आपको क्या होगा, प्रोटीन मिलेगा जो इजीली क्या हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है। और साथ ही साथ आप उसको क्या कर सकते हो, लाइट बॉइलिंग, बॉइलिंग लाइटली, मतलब लाइटली उसको बॉइल करके भी आप उसको क्या कर सकते हो, खा सकते हो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, वेरियस फूड आइटम प्रोड्यूस बाय प्लांट कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। अब और भी बहुत ऐसे तरीके के फूड के आइटम्स हैं जो प्लांट से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या है भाई, सबसे पहले आता है सेरल्स, यानी अनाज। ठीक है, क्या होता है, अनाज। क्या कहता है, सेरल्स आर ईडेबल ग्रेन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्टीवेटेड ग्रासेस। अब लोग खेती करते हैं, अब खेती करके क्या करते हैं, उपजाते हैं। क्या उपजाते हैं भाई, द मेजर सेरल्स इन इंडिया राइस, व्हीट, माइज, सोरगम यानी ज्वार, मिलेट, बार्ली इटिस।
मतलब अनाज के तौर पर आप देखोगे वहां पे राइस आपको देखने को मिलेगा, चावल, और क्या मिलेगा, गेहूं देखने को मिलेगा, मक्का देखने को मिलेगा, ज्वार देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ और क्या मिलेगा, मिलेट मिलेगा और बार्ली, ठीक है, यानी बाजरा और जौ। तो ये अनाज जो होते हैं ये भी हमें क्या होते हैं, प्लांट से ही प्राप्त हो रहे हैं, वही बता रहा है, वेरियस फूड आइटम प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। कौन, ये सेरल्स, ये अनाज, अनाज में क्या था, राइस है, चावल, व्हीट है, गेहूं, मैज है, मक्का, सोरगम यानी ज्वार, और क्या मिलेगा, बाजरा मिलेगा और जौ। तो ये सारी चीजें हमें प्लांट से ही प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट लिखता है पल्सेस, पल्सेस यानी दाल। देखो ना ये डायग्राम दिख रहा है, दाल दिख रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के दाल दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के आपको दाल दिख रहे होंगे। क्या लिखता है, पल्सेस यानी दाल आर सेकेंड टू सेरेल्स इन आवर फूड। अब अनाज के बाद दूसरा अगर हम बात करें तो वो क्या आता है, हमारे पल्सेस आते हैं, दाल आते हैं हमारे, ठीक है, जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं या प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्या कहता है, दीज आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये जो पल्सेस होते हैं ना, ये क्या होता है, मेन सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का। मैंने बोला ना फूड में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, विटामिन। तो ये जो दाल होता है ना, इसमें हमें क्या मिलता है भाई, इसमें हमें मिलता है प्रोटीन्स। लिखता है द मोस्ट कॉमन पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर ग्राम, ठीक है, और क्या है, पीज, पीजन पीओ यानी जिसको हम लोग अरहर के नाम से जानते हैं, सोयाबीन, लेंटिल यानी मसूर, ठीक है, और क्या है भाई, बीन्स, ग्राम, ग्रीन ग्राम यानी मूंग, किडनी बीन्स यानी राजमा, चिक पीज यानी काबुली चना। तो ये सारे जो है ना ये पल्सेस में आते हैं, ये दाल होते हैं, ठीक है, और ये बहुत कॉमन दाल है जो इंडिया में क्या किया जाता है, इसको ग्रोन किया जाता है, इसको उपजाया जाता है भाई। और ये सारे जो पार्ट्स आपको दिख रही है, जो दाल दिख रही है, ये क्या होता है, प्लांट से ही प्रोड्यूस किए जा रही है। देख रहे हो डायग्राम में, देखो ना ये अलग अलग आपको देखो अरहर देखने को मिल रहा है, आपको देखो सोयाबीन देखने को मिल रहा है, आपको मसूर देखने को मिल रहा है, राजमा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको मूंग देखने को मिल रहा है। तो ये जो दाल होते हैं ना, ये प्रोटीन के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, दिख रहे हैं, ये प्रोटीन बहुत मिलता है इन दाल में, और ये प्रोड्यूस हो रहे किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के बारे में। क्या कहता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड रफेज। जब हम वेजिटेबल और फ्रूट्स की बात करते हैं ना, तो इनमें हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलेगा, विटामिन मिलेंगे और रफेज मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, रफेज। ये देखो इतना बड़ा डायग्राम बनाया गया है, इसमें आपको बहुत तरीके के फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत तरीके के वेजिटेबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट अपने टॉपिक में बात किया पल्सेस के बारे में, इसमें क्या मिल रहा था, प्रोटीन्स। क्या मिल रहा था, प्रोटीन्स। इसी तरीके से वेजिटेबल और फ्रूट में आपको क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेगा और रफेज मिलेंगे। और ये सारे किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लांट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लांट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। लिखता है दीज आर ग्रोन एंड ईटेन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये बहुत कॉमन है, जो हर जगह पे क्या होता है, इसका ग्रोन यानी इसको उपजाया जाता है, इसकी उपज की जाती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है खाने के तौर पर, ठीक है। देख लो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ये ग्रेप्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे गुआवा दिख रहा है आपको, सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपको वेजेस दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आता है ऑयल सीड्स। अब खाना बना रहे हो तो ऑयल तो चाहिए, अब ये ऑयल आता कहां से है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखता है, सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम देम, ठीक है। प्लांट के जो कुछ सीड्स है, सीड्स ऑफ मैनी प्लांट मतलब ज्यादातर प्लांट की जो सीड है उससे क्या होता है, उसका तेल निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, फिर इस ऑयल का इस्तेमाल हम करते हैं खाना बनाने में, खाने को पकाने में। जैसे फॉर एग्जांपल लिखता है सम मोस्ट कॉमन ऑयल सीड्स आर, बहुत कॉमन यहाँ पे आपको सीड्स के यहाँ पर एग्जांपल देखने को मिलेंगे, लाइक मस्टर्ड,
अरे सरसों, सरसों का तेल पता है ना। और क्या मिलेगा भाई, सनफ्लावर, ठीक है। और क्या मिलेगा भाई, कोकोनट, बहुत कॉमन सा है कोकोनट ऑयल, आपने जानते होंगे, आप देखे होंगे कोकोनट ऑयल को, ठीक है। इसके बाद और क्या है भाई, ग्राउंड नट है, ठीक है। और क्या है भाई, कॉटन सीड है, ठीक है। क्या है, कॉटन सीड और सोयाबीन एंड तिल। तो ये सारे कुछ प्लांट के सीड है, ये सारे क्या है, कुछ प्लांट के सीड है, जिसका इस्तेमाल इससे ऑयल को निकालने में किया जाता है। इन सीड से ऑयल को निकाला जाता है और उस ऑयल का इस्तेमाल फूड को प्रिपेयर करने में, फूड को तैयार करने में, फूड कुकिंग में यूज किया जाता, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सुगर, ठीक है। सुगर में क्या कहता है, सम प्लांट्स आर रिच इन सुगर। कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें सुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जैसे क्या क्या, जैसे यहां पे आपको दिखेगा सुगर केन, ठीक है। और क्या क्या, बीट रूट आर मेन सोर्स ऑफ सुगर। ऐसे तो नॉर्मली बताता है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें शुगर की मात्रा बहुत रिच रहती है, मतलब बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन शुगर केन और बीट रूट जो है ना, ये मेन सोर्स होता है शुगर का, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। क्या लिखता है, टी एंड कॉफी, कहता है दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ टी एंड सीड्स ऑफ कॉफी। अब टी और कॉफी की बात करें तो आपको पता होगा चाय पत्ती, चाय पत्ती पत्तियों से मिलती है भाई वो, ठीक है। क्या लिखता है, लीव्स ऑफ टी, चाय पत्ती, और सीड्स ऑफ कॉफी, कॉफी के जो सीड्स होते हैं उनसे क्या करता है, कॉफी को बनाया जाता है, कॉफी को तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, स्पाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई फूड को खा रहे हो तो उस फूड में जो टेस्ट आ रहा है ना, उस फूड में जो स्वाद आ रहा है ना, उस फूड से जो स्मेल आ रही है ना, वो इन्हीं स्पाइसेस, इन्हीं मसालों की वजह से। स्पाइसेस मतलब क्या होता है, मसाले। स्पाइसेस मतलब क्या होता है, मसाले होते हैं। लाइक जब हम बात करते हैं यहाँ पे, कहते हैं स्पाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट यूज्ड टू ऐड टेस्ट एंड फ्लेवर टू रॉ कुक फूड। स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले क्या होते हैं, ये भी प्लांट के, पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के ही पार्ट होते हैं, पार्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लांट के ही पार्ट्स होते हैं, जिसका यूज किया जाता है किसमें, एड टेस्ट, किसमें क्या जाता है, एड टेस्ट और फ्लेवर टू रॉ कुक फूड, फ्लेवर टू रॉ कुक फूड। मतलब खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए, खाने में स्वाद लाने के लिए और फ्लेवर लाने के लिए रॉ कुक फूड में क्या होता है, स्पाइसेस का यूज किया जाता है, जो क्या है, प्लांट के पार्ट से ही हमें मिलती है या प्रोड्यूस होती है या प्राप्त होती है। क्या कहता है, पीपर यानी काली मिर्च, कार्डामोम यानी इलायची, कमीन, ठीक है, क्लोव्स, कोरिएंडर, टर्मरिक आर सम कॉमन स्पाइसेस। मतलब धनिया हो गया, हल्दी हो गया, जीरा हो गया, ये सारी चीजें क्या स्पाइसेस है, ठीक है। कहता है स्पाइसेस यूज टू फ्लेवर अनकुक्ड फूड आर कॉल्ड कॉन्डिमेंट्स। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है, कॉन्डिमेंट्स। क्या होता है कॉन्डिमेंट्स, तो कहते हैं स्पाइसेस यूज टू फ्लेवर अनकुक्ड फूड आर कॉल्ड कॉन्डिमेंट्स। मतलब वो फूड जो अभी तक प्रॉपर तरीके से कुक नहीं हुआ है, जो प्रॉपर तरीके से पका हुआ नहीं है, ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं फ्लेवर लाने के लिए, और उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। क्यों कॉन्डिमेंट्स कह रहे हैं, क्योंकि उन अनकुक्ड फूड में फ्लेवर लाना है उसको पका के, ठीक है। अभी सपोज करो आप कोई खाना बनाते हो तो उसमें जीरा पाउडर डालते हो ना, धनिया पाउडर डालते हो, हल्दी पाउडर डालते हो, क्यों डाल रहे हो, ताकि उस फूड में फ्लेवर आए, वो फूड खाने में टेस्टी बने, ठीक है। तो स्पाइसेस क्या करता है, फूड को टेस्टी बनाता है और फ्लेवर ऐड करता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, डज वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट। तो क्या होता है, ज्यादातर जो चीजें होती है ना, वो हमें प्लांट से ही प्राप्त हो रही है। फूड के जितने भी आइटम्स है, मोस्ट ऑफ द फूड के आइटम, मतलब लगभग फूड आइटम्स हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं, प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ।
अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो प्लांट जो होता है ना इस अर्थ पे मेन मुख्य स्रोत है जहां से हमें ये फूड मिल रही है। हमारा जो चैप्टर है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि ये जो खाना है आखिर ये आ कहां से रहा है, तो यही आंसर है कि ज्यादातर जो खाना होता है इस अर्थ पर हमें कहां से मिल रही है, प्लांट से ही मिल रही होती है। अब क्या है हेडिंग, हेडिंग कहता है फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अब कुछ ऐसे भी फूड आइटम है जो हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, मिलते हैं किससे भाई, एनिमल्स से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं। क्या मिलता है, मिल्क, एग्स, मीट, हनी एंड फिश आर सम फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम एनिमल। दूध हो गया, अंडे हो गए, मांस हो गया, फिर हनी यानी मधु हो गए, या फिर अगर बात करेंगे फिश मछली, ये क्या होते हैं, हमें कहां से मिल रहे हैं, एनिमल से मिल रहे हैं। ये कुछ ऐसे फूड आइटम है। फिर कहता है मिल्क, बटर, चीज, ये कहां से मिलेगा, तो कहता है वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। हाँ भाई जानवरों से ही मिल रहा है हमें मिल्क। कौन कौन से जानवर है, सच एज काउ, बफेलो, गॉट, शीप। चार यहाँ पे ऐसे एनिमल लिखे गए हैं जहां से हमें क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, दूध मिल रहा है। भाई दूध हम प्राप्त कर रहे हैं इन जानवरों से, ठीक है। क्या कहता है, सम अदर मिल्क प्रोडक्ट्स आर कर्ड, चीज, बटर, घी, खोया, आइसक्रीम एंड कुल्फी। कुछ और मिल्क के प्रोडक्ट के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। अगर आप देखोगे मतलब दूध से बने हुए कुछ प्रोडक्ट है, क्या क्या है मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड, दही आपको मिलेगा, चीज मिलेगा, बटर, घी, खोया, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, इस समर के सीजन में क्या खाते हो यार, आइसक्रीम खाते हो, खाते हो ना। सो आइसक्रीम हो गया, कुल्फी हो गया, तो ये बन किन से रहा है, ये किन से तैयार हो रहा है, तो ये तैयार हो रहा है हमारा मिल्क से, इसीलिए लिखा है मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध से बने हुए चीजें। क्लियर है ना। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे आपको काव दिख रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। और क्या दिख रहा है, बफेलो दिख रहा होगा आपको यहां पर। तो अभी जो हमने मिल्क की बात की ना थोड़ी देर पहले, अभी ये जो बात किया, ये जो मिल्क है या बटर है, चीज है, ये सारी चीजें, ये मिल्क हमें मिल्क कहां से रही है, कहां से, काव, बफेलो, गॉट, शीप, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया गया, देखो ये काव दिख रहा है, वो बफेलो दिख रहा है, तो इन्हीं से हमें दूध मिलती है, जिस दूध का इस्तेमाल हम बटर, चीज, घी, आइसक्रीम, कुल्फी बनाने में करते हैं, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट है, क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं। अब दिखता है एग्स, अंडे कहां से मिल रहे भाई, तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्ड्स। कुछ ऐसे बर्ड्स है जहां से हमें अंडे मिल रहे, क्या क्या, कौन कौन से बर्ड है भाई, हैन हो गया, ठीक है, डक्स हो गए, गीज हो गया और टर्की। ये कुछ ऐसे बर्ड्स है जहां से हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई, एग्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एग्स मिल रहा है। कहता दीज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, अच्छे से याद रखोगे, अंडों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, अंडों से हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे हमने पढ़ा था, याद है, दाल को पढ़ा था ना, पल्सेस, ध्यान से देखो, पल्सेस क्या मिल रहा है, प्रोटीन। अच्छे से याद रखो, ये सब नोट डाउन करते रहना है, याद रखना, ठीक है। और वेजिटेबल और फ्रूट्स में क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, रफेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे यहाँ पर, किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे एग्स की, तो एग्स में क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है हमें। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखता है फिश एंड मीट। सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालेंगे, यहाँ पर देखो ये चिकन दिख रहा है, ये हैन दिख रहा है, हैन, तो इसका मांस देखो दिख रहा है, यहाँ पर अंडे भी दिख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने अंडों की बात की थी, ये एग्स की यहां से मिल रहा है ना। सेम उसी तरीके से अभी फिश एंड मीट की बात करेंगे। कहता है फिश इज द मेजर पार्ट ऑफ फूड फॉर पीपल लिविंग इन द कोस्टल रीजन। आप अगर ऐसे रीजन में देखोगे जो समुद्र किनारे वाले इलाके होते हैं ना, वहां पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, मछलियां पकड़ते हैं, ठीक है। और उन मछलियों को फूड के तौर पर, खाने के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या कहता है, वी ऑल्सो ईट मीट ऑफ सम एनिमल्स लाइक हैन। खाते हो ना चिकन वगैरह, चिकन चिली, चिकन मसाला, चिकन बटर मसाला, ठीक है। और क्या है, डक, शीप, गॉट, ठीक है। तो हैन हो गया,
डक हो गया, शीप हो गया और गॉट। तो इनका इस्तेमाल क्या करते हैं भाई, किसके तौर पे करते हैं, इनके मीट को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। इनके मीट को क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं। यहाँ देखो डायग्राम, ये फिश दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो हैन दिख रही होगी, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो ये भी मांस, गॉड दिख रहा होगा, ये गॉड। तो ये जो चीजें दिख रही है ये भी मेन सोर्स होता है प्रोटीन का, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जो फिश होता है या मीट होता है ये भी मेन सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और चीज पढ़ा था एग्स के बारे में। एग्स में क्या मिला, प्रोटीन। कहां से मिल रहा था, हैन से, डक से, गीज से, टर्की से। इसी तरीके से यहां पर हम लोग पढ़े जो फिश होता है ये मेजर फूड होता है भाई, ठीक है, कहां पे, कोस्टल रीजन में। और साथ ही साथ क्या होता है, हमें मीट जो होता है वो मिलता है कुछ कुछ एनिमल से, लाइक हैन से, डक से, शिप से और गॉट से। देख रहे हो गॉट का ये डायग्राम है, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है हनी की। पसंद है ना मीठा मीठा हनी, कहां से मिलेगा भाई, तो इन हनी बीज से मिलेगा। इन हनी बीज के, ये मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं ना, इसमें मिलता है हमें हनी, ठीक है। क्या कहता है, हनी इज प्रोड्यूस बाय हनी बीज। ये जो हनी होता है ना ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, हनी बीज के द्वारा, यानी मधुमक्खियों के द्वारा ये मधु को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर। मतलब फ्लावर में जो नेक्टर रहता है ना, फ्लावर के जो नेक्टर होते हैं इसी से प्रोड्यूस किया जाता है किसको, हनी को, ठीक है। और कौन प्रोड्यूस करता है, हनी बीज प्रोड्यूस करता है, मधुमक्खियां प्रोड्यूस करती है। क्या कहता है, दे स्टोर दिस इन बीहिव्स, यानी मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है ना, अरे जानते हो ना मधुमक्खियों के छत्ते जो बोलते हो, उसी में क्या करते हैं, वो हनी को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, बीहिव्स होते हैं, इसी में वो क्या करते हैं, उस हनी को स्टोर करके रखते हैं। देखो अच्छे से मधुमक्खियों का छत्ता दिख रहा है, तो इन मधुमक्खियों के जो छत्ता दिख रहा है इसमें मधुमक्खियां क्या कर रही है, हनी को तैयार कर रही है, मधु को बना रही है और उसको इसी में स्टोर करके रख रही है। देखो यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर पे मधुमक्खी बैठी है, क्यों बैठी है, नेक्टर के लिए। और इस नेक्टर का इस्तेमाल करके वो क्या कर रही है, हनी बना रही है, और उस हनी को क्या कर रही है, बीहिव्स में यानी अपने छत्ते में क्या कर रही है, स्टोर कर रही है भाई, ठीक है। सो देखते हैं आगे, यहां लिखता है एवरी लिविंग बीइंग नीड्स फूड। हाँ भाई, जितने भी लिविंग बीइंग्स है सभी को फूड की आवश्यकता है, फूड की जरूरत पड़ती है। फ्रॉम मॉस्किटो टू वेल, मतलब एक छोटे मच्छर से लेकर एक बड़े वेल तक को क्या चाहिए, फूड चाहिए, सही है। एंड टू एलिफेंट, हाँ एक चींटी से लेकर एक बड़े हाथी तक को क्या चाहिए, फूड चाहिए भाई, ठीक है। एंड इवन प्लांट ऑल्सो नीड फूड, और साथ ही साथ जो प्लांट होते हैं ना उनको भी फूड की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि वो भी तो क्या है, लिविंग बीइंग है। प्लांट क्या है, लिविंग बीइंग है। तो ये बताता है एवरी लिविंग बीइंग नीड्स फूड, हर लिविंग बीइंग को फूड की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखता है हैव यू नोटिस इवन द एनिमल्स ईटन बाय अदर्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। आपने देखा है कि प्लांट जो होते हैं ना यही सिर्फ अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए तो प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना वो अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर में, ठीक है, किसी अदर एनिमल्स के ऊपर में या कोई प्लांट के पार्ट्स के ऊपर में क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। देखते दस प्लांट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। अब प्लांट के पार्ट्स के ऊपर में ही जितने एनिमल है, मोस्ट ऑफ द एनिमल डिपेंडेंट है, जो हर्बीवोरस जिसको बोलते हो, ठीक है। तो प्लांट जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किस पे, इस अर्थ पे, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, लिखते हैं व्हाई डू वी नीड फूड, क्यों जरूरत है हमें इस फूड की, ठीक है। तो लिखते हैं वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स बी इट प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव ऑन, ठीक है। मतलब इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए, इस अर्थ पर जिंदा रहने के लिए जो भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इन्हें क्या होती है, फूड की आवश्यकता पड़ती है या फूड की जरूरत पड़ती है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखता है,
वी मस्ट कंज्यूम फूड 4 times a day to remain healthy। मतलब अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें एक दिन में 4 बार क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा भाई। क्या क्या खाना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रेकफास्ट, ठीक है, उसके बाद लंच, ठीक है, देन इवनिंग स्नैक्स और डिनर, ठीक है। ये 4 टाइम्स हमें खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि हमें क्या रहना है, हमें हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए एक दिन में 4 बार 4 टाइम्स ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, वी मस्ट नेवर वेस्ट फूड इन एनी वे। और हमें खाने की जो है ना बर्बादी भी नहीं करनी है, खाने को बर्बाद नहीं करना है। जितना अमाउंट ऑफ फूड हम कंज्यूम कर सकते हैं, जितना अमाउंट ऑफ खाना हम खा सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, इवनिंग स्नैक्स हो या डिनर हो, तो हमें उतना ही खाना लेना है, ज्यादा नहीं लेना है कि हम खाना खा लिए और वो खाना फिर वहां पे बच जाए और फिर हम उसको फेंक दें, ठीक है। तो हमें फूड को वेस्ट भी नहीं करना है। क्लियर है ना? चलो देखते हैं आगे। अब लिखता है इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये फूड? स्टार्टिंग से हम लोग फूड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फूड इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों? तो कहता है द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एज फॉलोज। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये फूड जो होता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, दी गई है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज सारे स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है भाई, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में ये मदद करती है, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में ये फूड क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी। ये भी सही है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि बॉडी का अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाए या ठीक से वो फंक्शन ना कर पाए तो ये जो फूड होता है ना वो हमें मदद करता है उस पार्ट को रिपेयर करने में, उस पार्ट को ठीक करने में, और साथ ही साथ क्या करने में, उस पार्ट में जो भी डैमेज पार्ट है, जो भी वुंड है, उसको ठीक करके उस जगह को रिप्लेस करने में, उसको सही करने में क्या करता है, ये फूड जो होता है हेल्प करता है। क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। साथ ही साथ क्या होता है, हम अपने डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। अरे हाँ, आप देखे होंगे आपके पापा क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं ना ऑफिस। कोई स्कूल में काम करते हैं तो कोई बैंक में, ठीक है, कोई हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो कहीं और करते हैं काम। तो उस काम को करने के लिए अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे वो मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, खेलने जा रहे हैं, तो हर काम के लिए अपने डेली लाइफ में जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो उन एक्टिविटीज में आपको जो एनर्जी चाहिए हो रही है ना, वो एनर्जी को फुलफिल करने के लिए भी आपको फूड चाहिए, क्योंकि ये फूड ही है जो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी। ठीक है, फूड क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी। क्यों करवाता है? ताकि आप अपने डेली लाइफ के एक्टिविटीज को कर सको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लिखता है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंफेक्शंस एंड वेरियस डिजीजेस। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करता है ना, आपको प्रोटेक्ट करता है भाई, किससे? अलग अलग तरीके के इंफेक्शन से और बहुत अलग अलग तरीकों के बीमारियों से। ठीक है, मतलब जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या किसी तरीके का इंफेक्शन हो जाता है तो इस चीज से भी हमें क्या होता है, फूड जो होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है भाई। जो खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं या जो खाना प्रॉपर डाइट के साथ नहीं खाते हैं वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन जो पर्सन एकदम पर्टिकुलर एक प्रॉपर डाइट ले रहा है, खाना सही खा रहा है, वो इस तरीके के फूड को कंज्यूम कर रहा है जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हर तरीके का न्यूट्रिएंट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें विटामिन है, उसमें आयरन है। ठीक है, तो वो पर्सन क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, और साथ ही साथ उसका बॉडी क्या होगा, प्रोटेक्ट करेगा उसे, किससे? इन्फेक्शन से और डिजीजेस यानी बीमारियों से। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिखता है इट हेल्प्स इन द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर पूरी तरीके से बात किया जाए तो पूरा बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, पूरे बॉडी में जो डेवलपमेंट हो रही है, हमारे बॉडी में जो भी पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है, ठीक है, या कोई बॉडी में पर्टिकुलर पार्ट का जो ग्रोथ हो रहा है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, इसी फूड की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, फूड की वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, लिखता है वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए ना, अलग अलग टाइम पे। हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि हमें हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, 4 टाइम खाना पड़ेगा। 4 टाइम में क्या, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। 4 टाइम में क्या, ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग स्नैक्स और डिनर, ठीक है। तो इन 4 टाइम्स में आपको क्या होगा, अलग अलग तरीके के खाने को खाना है, ठीक है। वही बताता वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। मतलब प्रॉपर एक न्यूट्रिशन के लिए हमने पढ़ा ना, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, ताकि हम खुद को हेल्दी रख सके। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें अलग अलग टाइम पे, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, इवनिंग स्नैक्स में अलग अलग तरीके के फूड को कंज्यूम करना है, अलग अलग तरीके के फूड को खाना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है, आप देखोगे एक पॉइंट दिया गया है, लिखते डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, लाइफस्टाइल, टेस्ट, रीजन, रिलीजियंस, अवेलेबिलिटी एंड वेरियस अदर फैक्टर, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं ना, ठीक है, क्या बोल रहा है, अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के फूड को कंज्यूम करते हैं भाई, ठीक है। अभी सभी लोग सेम काइंड ऑफ फूड को खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे ना। तो जितने भी लोग हैं अलग अलग तरीके के, सभी अलग अलग तरीके के फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। अब वो डिपेंड किस पे करता है भाई, तो वो डिपेंड करता है उसके हैबिट पे, ठीक है, उसके लाइफस्टाइल पे, उसके टेस्ट पे कि उसको किस तरीके का टेस्ट का खाना पसंद है, उसके रीजन पे कि आखिरकार वो किस जगह पे मौजूद है, उसके रिलीजियन पे कि वो किस धर्म का है, ठीक है, और अवेलेबिलिटी मतलब वो जो चीज खाना चाहता है वो उस जगह पर मौजूद है कि नहीं, या फिर उस जगह पर कौन सी चीजें ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के फूड को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है भाई, लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। अब इसको भी क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है भाई, ठीक है। किसके बेसिस पे बांटा गया है कि वो जो जानवर होते हैं ना, जानवर जो खाना खा रहे हैं वो किस किस तरीके के फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई किया गया है। लिखता है डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अब एनिमल्स जो हो रहे हैं वो अलग अलग तरीके के फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। अभी सपोज करो एक गॉड जो है बकरी, और एक लायन जो है शेर। तो अब लायन और गॉड दोनों एनिमल है, लेकिन क्या दोनों सेम काइंड ऑफ फूड को खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे ना। तो उसी को यहां पर बताया जा रहा है कि वो एनिमल किस तरीके के फूड को कंज्यूम करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड किया गया, बांटा गया कुछ ग्रुप्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हर्बीवोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। हर्बीवोर्स या फिर जिसको हम लोग प्लांट ईटर्स भी कहते हैं, ठीक है, यानी शाकाहारी बोलते हैं हम लोग। हर्बीवोर्स को हम लोग शाकाहारी बोलते हैं, यानी शाक सब्जी खाने वाला। प्लांट ईटर्स मतलब प्लांट के पार्ट्स को खाने वाला, ठीक है। क्या कहता है, लिखता है द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, ठीक है। मतलब वो एनिमल, वो जानवर जो क्या कर रहा है, सिर्फ प्लांट को खा रहा है या फिर प्लांट के प्रोडक्ट को खा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। उन एनिमल्स को जो प्लांट को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे एलिफेंट, ठीक है, जैसे क्या है भाई, जैसे यहां पर लिखता है एलिफेंट एग्जांपल पे, कैमल, काउ, डियर, गॉट, ग्रास ओपर इटीसी। तो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, किसके भाई, हर्बीवोर्स के, जो क्या है, प्लांट ईटर है, जो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, ठीक है।
आर सम हर्बीवोर्स। तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है, एलिफेंट, कैमल, काउ, डियर, गॉड, ग्रासहॉपर, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? हर्बीवोर्स के, यानी शाकाहारी, साग सब्जी खाने वाले, प्लांट के पार्ट्स को खाने वाले। ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ हर्बीवोर्स के एग्जांपल दिख रहा है, ये एलिफेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो डियर दिख रहा है, यहाँ देखो गॉड दिख रहा है। तो ये सारे क्या है? ये सारे हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स बोलने का मतलब प्लांट ईटर्स है, प्लांट को खाने वाले या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाने वाले हैं ये तीनों। ठीक है, कौन कौन है भाई? एलिफेंट है, डियर है और गॉट है। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखता है कार्निवोर्स, यानी मीट ईटर, मीट यानी मांस को खाने वाले। ठीक है, तो क्या लिखता है भाई? द एनिमल्स विच ईट मीट और फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मतलब वो जानवर जो क्या कर रहे हैं? मीट को और फ्लैश को खा रहे हैं, किसके? अदर एनिमल के। सपोज करो एक लायन है या एक टाइगर है, वो क्या करता है? इस डियर को मार देता है और मार के इसको खा जाता है। तो इसका बॉडी का जो मीट होगा, इसका बॉडी का क्या होगा? मीट होगा, या इसका बॉडी का जो फ्लैश होगा, ठीक है, इसको खाने वाला जो एनिमल है यानी लायन और टाइगर, वो क्या कहलाएगा? कार्निवोर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये अदर एनिमल को मार के उसके बॉडी के मीट या फ्लैश को खा रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो क्या क्या है भाई? लायन, ठीक है, टाइगर, जैकल, फ्रॉग, स्नेक्स, लिजार्ड, ठीक है, और क्या है? आर सम कार्निवोर्स। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके? कार्निवोर्स के। ठीक है, जो क्या करते हैं? किसी अदर एनिमल के बॉडी के पार्ट यानी उसके मीट को या फ्लैश को खाते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स, यानी मीट ईटर। क्या बोलते हैं? मीट ईटर्स बोलते हैं। क्लियर है।